जय भोले बाबा की, जय माता पार्वती जी की। राधे राधे बहनों, स्वागत है सभी बहनों का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सोमवार की कथा सुनाने जा रहे हैं। सभी बहनों को सोमवार की कथा बड़े प्रेम से सुननी चाहिए और कथा पूरी सुननी चाहिए। भोले बाबा, माता पार्वती जी, गणेश जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गरीब ब्राह्मण भोले बाबा की पूजा करता था, पर उसके घर में एक कमी थी। उसके घर में कोई संतान न थी, न बेटा न बेटी। पर उसे भोले बाबा की पूजा करते करते, शिव शंकर की पूजा करते करते, शिव जी की पूजा करते करते बहुत दिन बीत गए। अब एक दिन माता पार्वती जी भोले बाबा से बोली, स्वामी देखो, ये निर्धन ब्राह्मण आपकी बहुत खुशीपूर्वक सेवा करता है। इसके घर में देखो कोई बेटा नहीं है, ना कोई पुत्री। शिव जी बोले, हाँ मुझे पता है इसके कोई संतान नहीं है। तो पार्वती जी बोली, महाराज इसके लिए संतान दो, नहीं संतान नहीं दोगे तो आपकी सेवा पूजा लोग कैसे करेंगे? आप उसे फल दोगे जब तो सेवा पूजा हो गई। हाँ पार्वती जी, दूंगा तो सही, पर इसके लिए 12 साल के लिए दूंगा। 12 साल पीछे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण इस बात को सुनना था, ना उसके सुनकर कोई दुखी हुआ, ना कोई सुखी हुआ। 9 महीना उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। ये बात उसने अपनी पत्नी को भी ना बताई। जब लड़का 11 साल का हुआ तो उसकी पत्नी बोली, अब बेटी के ब्याह का ही ले लो। अब ब्राह्मण बोला, देखो इसे तो मैं काशी जी पढ़ने भेजूँगा। उसका मामा बुलाकर बहुत सारा धन दिया, काशी जी पढ़ने भेज दिया और मामा से कही जहाँ कहीं रुकें वहाँ यज्ञ करते जाना, दान करते जाना, कुआं बावड़ी बनवाते जाना, जितना बने जितना पुण्य करना। मामा भांजे दोनों चल दिए। चलते चलते यज्ञ करते गए, एक शहर में रुक गए। उस शहर में राजा की लड़की की शादी थी, जो बारात लेकर दूसरे देश से आया था। उसके बारात में वो लड़का था, वो एक आँख का काना था। ये दोनों मामा भांजे कुएं पे बैठे थे। वर के पिता ने कही मामा से, इस लड़के को हमने फेरेन के लिए दे दो तो आपकी अति कृपा होगी। मामा बोला, हाँ दे देंगे, जो फेरेन का सामान आएगा जो सब हमारा, लड़का को तो दे देंगे। दूल्हे के कपड़े पहरा कर लड़के को घोड़े पे बैठा कर ले गए, सारा काम करवा दिया, हेरा भी पड़ गई। जब लड़का लड़की एक साथ में बैठे थे, लड़का पान खा रहा था। लड़का ने अपने पान के निकाल कर और लड़की के पल्लू पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, जो उसके साथ जाएगी वो बारात में दूल्हा एक आँख का काना है। लड़का अपने मामा के पास सुबह माँ से अपने रवाने हुए। वे आगे काशी जी को निकल गए। जब सुबह बारात जगी और लड़की भी जगी, देखा तो चुन्नी पर लिखा हुआ है, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, जो उसके साथ जाएगी जो एक आँख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। देखकर लड़के ने अपने पिता से कही, पिताजी मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है, इसके साथ मुझे भेजोगे? ये वर एक आँख से काना है। तो लड़की के पिता ने बारात वापस उल्टी भगा दी
लड़की अपने घर पर रख ली। बहुत बहुत दिन बीत गए। मामा भांजे काशी में जाकर यज्ञ कर रहे थे। जब लड़का का आखिरी एक दिन रह गया, यज्ञ पूरी होने को आई, ब्राह्मण भोजन करने आए थे। जब ही लड़का बोला, मामा जी मेरे पेट में थोड़ा दर्द है। अब मामा बोला, तम्बू में जाकर सो जाओ। लड़का तम्बू में जाकर सो गया। इतनी देर में लड़के के प्राण पखेरु उड़ गए। अब मामा ने जाकर देखा, बहुत टाइम हो गया, लड़का आया नहीं। लड़का के तो प्राण पखेरु उड़ गए। मामा बोले, देखो अभी से रोना पीटना चालू कर दूं तो मेरा यज्ञ का काम अधूरा रह जाएगा। ब्राह्मण को भोजन करके जब ही कछु सोचूंगा। मामा ने जल्दी से न यज्ञ का काम सिमटा के ब्राह्मण को भोजन करवाया, दान दिया। जब जोर जोर से रोने की आवाज़ लगाई, जैसे महादेव पार्वती जी माहे के जा रहे थे। अब पार्वती जी बोली, देखो स्वामी, इस शहर में रोने की आवाज़ आ रही है। महादेव जी बोले, शेष मुखी दुनियाएं, ऐसा कोई बीज बोता है ऐसा फल पाता है। पार्वती जी बोली, नहीं स्वामी, देख कर चलो, ये देखना जरूर चाहिए। महादेव पार्वती जी दोनों आए। देखकर पार्वती जी बोली, देखो स्वामी, ये तो वही लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। इसके माता पिता तो रो रो कर अपने प्राण दे देंगे, इसको जीवन दान दो। महादेव जी ने उसको जीवन दान दिया। लड़का राम राम कहकर बैठा हो गया। माते यज्ञ पूरी करके मामा भांजे दोनों चल दिए। उसी शहर में फिर आए, उसी कुआं पे बैठे थे। उसकी सारी सरेज पानी भरने आई थी। उसने लड़के को पहचान लिया, पहचान कर अपने घर में ले गए। खूब खातिरदारी करी थी, खूब मनवंचित विदा दी थी, खूब धन दौलत हाथी घोड़े से अपनी लड़की के साथ और दामाद विदा कर दिए थे। जब जो शहर में आए थे, मामा ने खबर भिजवाई, जाकर घर बोल दो, तेरा बेटा बहू लेकर आया है। अब वे दोनों माता पिता छत पर बैठे थे। छत पर बैठे हुए बोले, देखो आपका बेटा आया है। माता बोली, मेरा बेटा कहाँ है? मेरे बेटा की तो आज तक का समय था, मेरा बेटा ख़त्म हो गया। मेरा बेटा कहाँ है? नहीं, तेरा बेटा बहू लेकर आया है। माँ बोली, मेरा बेटा बहू लेकर आया होगा तो मेरे आंचल से दूध निकल के मेरे बेटा के मुंह में गिरेगा। तो माता के आंचल से दूध निकल कर बेटा के मुंह में गया और माता ने खूब खुशी पूर्वक नगाड़े बजवाए, ढोल बजवाए, अपनी बहू को घर में लिया। जैसे साहूकाल को दिया, हे भोले बाबा, माता पार्वती जी, ऐसे सबके लिए देना। उसको कुल दीपक दिया, आयु भी बड़ी कर दी, धन दौलत भी दिया, बहू भी दी। ऐसे सबको देना, काने कहने वाले, सुनने वाले, हुंकरा भरने वाले। जय हो माता पार्वती की, जय हो भोले भंडारी की, जय हो शिवजी महाराज की, गणेश जी की।